ये निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट हमेशा ही मैटर करता है। मैं आपको दोनों पैटर्न दिखाता हूँ। ये पैटर्न देखिए, और अगर मैं ये पैटर्न से कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, टाइट चैनल में है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। ये जो हाई है वो टेस्ट हो सकता है। ये अगर मिड कैप निफ्टी देखता हूँ, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आता है और यह हाई फिर से टेस्ट करता है। उसके बावजूद मैंने ये कहा था कि हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये प्राइस एक्शन देख के। अगर मैं निफ्टी मिड कैप की देखता हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किए हैं, ये कम सेल हमारा यहाँ पे बन रहा था, और ये अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किए हैं, ये है हमारे लिए टारगेट होता। यहाँ पे हमें 50% क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। अब हमारे लिए एग्जिट कंडीशन क्या हो सकती हैं? अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बुल बार बनता तब वो एक हमारे लिए टारगेट होता, फिर मार्केट नीचे आता है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अगर 2 बियर बार्स भी बनते हैं, उसके बावजूद बायर्स आएँ और ये हाई फिर से टेस्ट हों, पर दिस आर द ऑड्स। ये प्राइस एक्शन में और ये प्राइस एक्शन में डिफरेंस ये है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम है, एक बार है, साइडवेज मार्केट है, नीचे विक्स बन रहे हैं। ये अगर मैं यहाँ पे पैटर्न देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, 2 लेग्स हैं, साइडवेज प्राइस एक्शन है, वहाँ पे बुल ट्रेंड प्राइस एक्शन है। तो ये हो सकता है कि मार्केट डीप पुल बैक दे और ये हाई फिर से टेस्ट ना करे। इसलिए करंट प्राइस एक्शन देख के या पास्ट के बार्स देख के आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया, जैसे मैंने बताया 50% क्वांटिटी आपने यहाँ पे बुक की, रिमेनिंग आपने होल्ड किया है, ये मार्केट रैली कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिर से हाई टेस्ट हो, पर मार्केट नीचे आता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉलोअप देखिए, बैड फॉलोअप है। जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है आप एग्जिट कर सकते हो, तो आपकी जो रिमेनिंग क्वान्टिटी आपने होल्ड की हुई थी वो इसके नीचे आपको एग्जिट करनी है, क्योंकि अब ये नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से बुल ट्रेंड में जा सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं। तो की लर्निंग ये है कि आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देख के ही ये डिसाइड करना है कि हमें सेल करना है, हमें अगर एग्ज़िट कहाँ पे करना है, क्या हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट ये टेस्ट करेगा, या फिर ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर सेलिंग प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, साइडवेज प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है डबल टॉप के ऊपर, तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हाई फिर से टेस्ट होगा। वो हो भी सकता है, पर अगर नहीं होता है तो फिर वो करंट प्राइस एक्शन देख के ही आपको एग्जिट करना है, आपको वेट नहीं करना है। मान लीजिए आप, या तो फिर आप ऐसा वेट करो कि हाँ ये हाई टेस्ट होगा, फिर ये यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ से मार्केट कुछ रैली कर सकता है। आप प्राइस एक्शन देखिए, बियर बार से मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट ने इतनी प्राइस एक्शन के बाद यहाँ से बुल, एटलीस्ट ये बुल फ्लैग था, तो इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। ये में के नीचे मार्केट क्लोज दे रहा है, तो ये तो फिर इसके बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो ये तो हमारे लिए मस्ट है। या फिर हम ये वेट कर सकते हैं क्या कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, गैप बार बना है, अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करेगा, ये हाई टेस्ट करेगा, पर आप यहाँ पे प्रॉफिट बहुत गिव अप कर दोगे। और अगर इतने बियर बार्स हैं तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। अब ये भी हम श्योर नहीं है कि क्या मार्केट ये हाई टेस्ट करेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करे, तो इसलिए हमें इतना प्रॉफिट गिव अप नहीं करना है। तो हमें ये प्राइस एक्शन देख के हमें यहाँ पे ट्रेड मैनेज करना है। तो हम ये एक्सपेक्ट, देखिए इतना सेल अप देख के हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आएगा, पर फिर भी उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। ये 3 बुल बार्स के बाद मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और एक लेग आ सकता है, पर हमें अलर्ट रहना है। स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके ऊपर हम रख सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाए, हमने बाकी जगह पे कहीं पे यहाँ पे सेल नहीं किया था, पर यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब सेल वहाँ पे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो सेल सिग्नल बार है, देखिए वो सेल सिग्नल बार एग्जैक्टली ये जो ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है उसके लो के पास बनाया हुआ है EMA से, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 2 बार्स हैं, अब 3 बार्स बन चुके हैं, तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस है, और मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, ये सब एडिशनल ऑब्जर्वेशंस थे। तो दैट्स ऑल। आया, बाय।